कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मेरठ से 40 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर, जहां का जर्रा जर्रा इतिहास का साक्षी है। यहां पांडव का संघर्ष है तो द्रौपदी के कृष्ण पर अटूट विश्वास की कहानी भी है। आज हम आपको हस्तिनापुर के एक पेड़ की कहानी बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि ये पेड़ हजारों साल पुराना है, जिसे अब सरकार संरक्षित करने की तैयारी में है। पांडव मंदिर के पुजारी का दावा है कि इस पेड़ को 5500 साल पहले भीम ने लगाया था। वो कहते हैं यहाँ अर्जुन का लगाया हुआ वृक्ष भी मौजूद था, लेकिन देख रेख के अभाव में वो गिर गया। 5500 वर्ष हो गए इस पे। कलावा बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। किसी ताल्लु आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं। कि भीम ने इस वृक्ष को लगाया था, कैसे आप ये दावा करते हैं? क्योंकि हमारे गुरु पीर साधु संत आदि अनादिकाल से यहाँ पे गद्दी पे विराजमान है, वो बताते आते हैं हमको। इस पेड़ को जो भी देखता है वो आश्चर्य में पड़ जाता है। दूर दूर से लोग हस्तिनापुर इस पेड़ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ कुछ भी मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लगता है ही, क्योंकि दुनिया तो कब से चली आ रही है, तो बिल्कुल उन्होंने लगाया होगा जो बोल रहे हैं महाराज जी। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है, और इसको और लोगों को भी इसमें जागृत किया जाए, उन्हें पता चले, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चले कि ऐसा वृक्ष भी है जो इतना पौराणिक है। जो पांडु कुलदेवी थी, उनका एक अंक 51 में से एक अंक यहाँ था, दायां अंक। और वो जो पांडव मंदिर है, वहाँ पांडव पूजा करते थे। जो 5 पांडव थे वे वहाँ पूजा करते थे। जो ये वृक्ष बड़का है, ये भीम के हाथ का लगा हुआ है। कितना पुराना वृक्ष? ये मैं क्या नाम 6000 वर्ष पुराना पेड़ है। और एक पेड़ और था पीपल का, वो 2 साल हो लिए, वो फिर अपने आप गिर गया, अर्जुन के हाथ का था। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने राज्य की विरासत को जिंदा रखने के लिए 100 साल से ज्यादा उम्र के पेड़ों की सूची तैयार करने का आदेश दिया था। पूरे प्रदेश में तकरीबन 943 पेड़ों की सूची जारी की गई है, जिसमें मेरठ से ही 9 ऐसे पेड़ शामिल किए गए हैं जो 100 साल से ज्यादा आयु के माने जाते हैं, जिसमें एक हस्तिनापुर का बरगद का पेड़ भी शामिल है। इस पेड़ को देखकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाए, इस पेड़ के इतिहास के बारे में जानकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाए। 5500 वर्ष पुराने वृक्ष होने का दावा, और अब मंदिर के पुजारी को उम्मीद है कि सरकार ने पेड़ों को संरक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है, वो बेहद ही सराहनीय कदम है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, हस्तिनापुर, मेरठ। कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी है। ऐसे में मेरठ के जूनियर राजेश खन्ना अनोखे अंदाज में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। लाले की जान, अरे वैक्सीन लगाएंगे अब। पूरे देश में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कई समाज सेवी अपनी अपनी तरह से अपने अंदाज में लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है मेरठ के रहने वाले जूनियर राजेश खन्ना। हे लाले की जान, अरे वैक्सीन लगाएंगे, आपका परिवार सुख से रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है रे बाबू मोशाय। जूनियर राजेश खन्ना बाबू मोशाई कहते हुए जब आज मेरठ के प्यारेलाल शर्मा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो सभी लोग देखते रह गए। बाबू मोशाई ने न सिर्फ खुद टीका लगवाया, बल्कि औरों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। गली गली जाता हूँ, अपने दोस्तों से बोलता हूँ, जो मेरे तो पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग दोस्त हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि घबराइए नहीं। वैक्सीन लगवाने से कुछ नहीं होगा, आपका लाभ होगा, आपका फ़ायदा होगा, आपका ख़ानदान बचेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ये राजेश खन्ना की तरह गेटअप में रहते हैं। हेयर स्टाइल भी बिल्कुल राजेश खन्ना जैसा ही रखा हुआ है और शर्ट भी वैसे ही पहनते हैं। वो बताते हैं कि पिछले 20 साल से वो राजेश खन्ना की तरह रहते हैं। उन्होंने कई बार मुंबई जाकर सुपरस्टार से मुलाकात की थी। इनका असली नाम पीके नाहर है और वो आजकल गांव, गली और गलियारों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करते हैं। जो भी उन्हें देखता है उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ पड़ती है और वो वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित भी होते हैं। वैसे मेरा जो घर का नाम है वो कुछ और है, मार्केट में जो काफ़ी टाइम से फिल्मी इंडस्ट्री में रहा वो पीके नाहर के नाम से।
आज काका जी के नाम से जाने जाते हैं, पूरा देश जानता है काका जी के नाम से। यूट्यूब पे क्या, फेसबुक पे क्या, और जितने भी ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने व्हाट्सएप पे बनाए हुए, सभी में हम कहीं ना कहीं जॉइंट हो जाते हैं। आपका के नाहर जी जो जूनियर राजेश खन्ना के नाम से जाने जाते हैं, लोगों को जूनियर राजेश खन्ना की स्टाइल में ही मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, कोरोना को हराइए। कैमरा पर्सन